6 का चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है हमारी 4.1। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आप अपनी बुक्स के अंदर भी इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में लिखा है यूज द फिगर टू नेम। तो हमें यहाँ पर एक फिगर दे दी गई है इस तरीके से। तो ये फिगर आपकी बुक में भी बनी हुई होगी। अब इसके अंदर हमसे पूछा है 5 पॉइंट्स। सबसे पहली चीज हमसे ये पूछी है। दूसरी चीज पूछी है अ लाइन। तीसरा पूछा है 4 रेस। और जो चौथी चीज है वो है 5 लाइन सेगमेंट्स। ये 4 चीज हमें इस फिगर के अंदर देख के बतानी है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमसे पहले पूछे हैं 5 पॉइंट्स। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर ऊपर देख सकते हैं। ये सारी चीज मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, ये सब कुछ हम उसमें पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग रेस। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख सकते हैं, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बताने हैं 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स यहाँ पर हमें सिंपली दिख ही रहे हैं। ये जो हमारे पास में डॉट डॉट लगे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स ही हैं। तो 5 पॉइंट्स पूछे हैं और फिगर के अंदर कितने दिए हैं? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। तो 5 ही पॉइंट्स हमको फिगर के अंदर दिए हुए हैं। इनको रीड आउट कैसे करते हैं? पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे इनको रीड आउट करना होता है, यानी बोलते हैं इस तरीके से इनको। तो जो 5 पॉइंट्स हैं उनको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। द 5 पॉइंट्स आर। अब 5 पॉइंट्स आप यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट ए नहीं, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इस तरीके से इनको रीड आउट करना होता है। यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे इनको? यहाँ पे सिंपली आप इसको लिख सकते हो डी कॉमा, दूसरा क्या है ई, इसके बाद ओ है, फिर बी है और एक सी है। तो ये 5 पॉइंट इस फिगर के अंदर हमें दिख रहे हैं। अब सेकेंड चीज हमसे क्या पूछी है? हमसे पूछी है अ लाइन। अब कोई भी इसमें से आप एक लाइन बता सकते हो। तो लाइन क्या होती है? हमेशा दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंडेड होती है। दोनों डायरेक्शंस में वो एक्सटेंड करती है, वो उसको हम लाइन बोल देते हैं। तो यानी कि आप कोई भी 2 पॉइंट नाम दे सकते हो, बस उन दोनों पॉइंट के दोनों एंड्स पे इस तरीके से एरो आने चाहिए, तो वो एक लाइन कहलाएगी। तो जो भी हमारे 2 पॉइंट्स हैं बस उनके दोनों एंड्स पे हमारे इस तरीके से एरो आने चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। हम सबसे कॉर्नर वाले ले लेते हैं। एक हमने ले लिया डी, इसकी तरफ ये एक्सटेंड हो रही है, और एक हम ले लेते हैं ये बी। तो हमारी लाइन क्या हो गई है? डी बी। अब लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। तो इसका आंसर हो गया है डी बी लाइन। अब जो तीसरी चीज हमसे पूछी है, इसमें हमें पूछा है 4 रेस। हमें रेस पूछी है। तो रेस किस तरीके से होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी भी डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होती है। तो इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है कुछ दिखने में। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और किसी भी डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो रही होगी। तो यहाँ पर एक बीच में पॉइंट दिख रहा है, ये ओ। अब इस ओ से एक ये ई पॉइंट जा रहा है, डी पॉइंट जा रहा है, बी पॉइंट भी जा रहा है और ये सी पॉइंट की तरफ भी जा रहा है। तो चारों रेस हमें यहाँ से मिल सकती है इस तरीके से। अब इस ओ पॉइंट से स्टार्ट होगी रे, ई पे जाएगी, ओ पॉइंट से डी तक जाएगी, ओ से सी तक या फिर ओ से बी तक। तो मेरी एक रे क्या हो गई? ओ ई। एक रे तो मेरी ये हो गई, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओ ई रे। ये होता है रे को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन में ये होगा। अब जो सेकेंड है वो क्या होगा? ओ डी। हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को लिखना होता है हमेशा, लाइन के लिए भी, लाइन सेगमेंट के लिए भी। तो 2 पॉइंट्स आप ले सकते हो, ओ ई। अब क्या लेंगे? ओ डी। इसको भी कैसे लिखेंगे? ओ डी, और सिर्फ एक डायरेक्शन में। ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है रे को। तीसरी आप क्या लिख सकते हो? कोई भी अलग अलग, आपको हमेशा 2 पॉइंट लेने हैं अलग अलग। अब मैंने ओ ई ले लिया एक बार, ओ डी ले लिया, अब ओ बी। ये भी मेरी रे है। अब चौथा क्या हो जाएगा? ओ सी। तो ये मेरे हो गए आंसर। तो आप लिख सकते हो द 4 रेज आर ओ ई, ओ डी, ओ बी और ओ सी रे। ये चारों रे हो गई हैं। अब पूछिए 5 लाइन सेगमेंट्स।
तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है हमेशा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, ये होती है फाइनाइट, यानी कि ये एक्सटेंड नहीं होगी। हमें पता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंपली कोई भी दो पॉइंट आप लिख सकते हो इस तरीके से, कोई भी दो पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट लिख देता है DE। लाइन सेगमेंट कैसे बनाएंगे? सिंपल है, ऊपर ऐसे डैश बनाना पड़ेगा। तो एक बन गई हमारी DE। अब दो पॉइंट और अलग ले लेते हैं, अब ले लेते हैं EO, तो मेरी हो गई EO लाइन सेगमेंट। तीसरा लिख देते हैं हम यहाँ पे DO, तो एक हो गई DO लाइन सेगमेंट। चौथी आप लिख सकते हो OB लाइन सेगमेंट, और एक हो जाएगी क्या? OC लाइन सेगमेंट। तो ऐसे आप लिख सकते हो कोई भी 5 लाइन सेगमेंट्स को। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स। इसमें है 5 पॉइंट्स DEOBC, a line which is DV line, 4 rays OE OD OB OC, 5 लाइन सेगमेंट्स DE EO DO OB और OC। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब जो मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन है उसमें मेरे से पूछा हुआ है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, यानी कि 12 वेज। तो मेरे को एक लाइन दे दी गई है और इसमें मेरे को इस लाइन को नेम करना है जो कि है पॉसिबल 12 वेज। तो 12 तरीके हैं इस लाइन का नेम लिखने के। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम, जिसमें से हम इसका नाम देते हुए सिर्फ 2 लेटर्स को एक बार में लिख सकते हैं। फ्रॉम द 4 गिवन, तो यानी कि मेरे को यहाँ पर ये 4 लेटर्स दे रखे हैं इस तरीके से, लेकिन एक बार नाम लिखने के लिए हम कितने यूज कर सकते हैं? सिर्फ 2 लेटर्स का हमें यूज करना है। और 12 तरीके हैं इसके नाम लिखने के, इस लाइन के नाम लिखने के। इसमें मेरे को 4 पॉइंट ये दे रखे हैं। तो वो 12 तरीके आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या करना है, पहला पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारा A पॉइंट है। अब पहला पॉइंट जो है ये मेरा A है। अब आपको क्या करना है, ये जो A पॉइंट आपने ले लिया है इसके साथ में एक बार B रखो, एक बार C रखो, एक बार D रखो। तो हमारी एक बार ये वाली लाइन बन जाएगी, एक बार ये वाली, और एक बार ये पूरी, यानी कि एक बार इतनी लाइन हो गई। AB लाइन है एक, AC भी एक लाइन है, और AD भी एक लाइन है। तो A को इन तीनों के साथ में हम रख सकते हैं, तीनों ही हमारी लाइन होंगी। तो A के साथ में एक बार B रखो, A के साथ में एक बार C रखो, और A के साथ में एक बार D रखो। ये बन गई आपकी 3 लाइन। अब इनके ऊपर ऐसे ऐसे हम ये एरो लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस हैं। तो हमारे जो है टोटल 12 वेज होंगे। कैसे होंगे वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया पहला वाला पॉइंट जो कि हमारा A पॉइंट था। अब इस A के साथ में एक बार B डालो, एक बार C डालो, एक बार D डालो। तो AB हो गया, AC हो गया और AD हो गया। अब ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट लेंगे जो कि हमारा B पॉइंट है। अब B के साथ में, अब इस B को छोड़ के बाकी जो 3 पॉइंट है उनको हम एक बाय एक डालेंगे, यानी कि एक बार A, एक बार C, एक बार D। तो B के साथ में अब डालेंगे एक बार A, B के साथ में C, B के साथ में D। मतलब उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट के साथ में उसको रख देना है। अब B पॉइंट हो गया, अब C पॉइंट लेंगे, C के साथ में डालेंगे एक बार A, C B और C D, क्योंकि C तो खुद ही यहाँ पे है, तो बाकी 3 पॉइंट ये वाले हो गए। अब चौथा पॉइंट D है, तो D पॉइंट के साथ में एक बार डालो D A, D B और D C। अब इन सब के ऊपर आप ये एरो लगा दो। अब आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके हो गए इस लाइन के लिखने के? 12 तरीके हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि हर एक पॉइंट को आप 3 तरीके से लिख पा रहे हो। A के साथ में AB AC AD, B के साथ में BA BC BD, इस तरीके से। तो आपको बस वो पॉइंट लिखना है और उसके साथ में बाकी तीनों पॉइंट्स को लिखते जाना है। तो ये वो 12 तरीके हो गए इस लाइन के लिखने के। तो हमारे पास में अब है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है यूज द फिगर टू नेम। फिर से हमें एक फिगर दे दी गई है, इस तरीके से फिगर है। इसमें हमें बताना है लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, यानी वो लाइन जिसमें हमारा E पॉइंट आ रहा है।
तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, ए बी सी डी ओ और ई एफ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइंस हैं, एक ये लाइन है, एक ये भी लाइन है और एक ये भी लाइन है। तो अब हमें वो लाइन बतानी है, नेम करना है उस लाइन को कंटेनिंग पॉइंट ई, जिसके अंदर ई पॉइंट आ रहा है। तो अब ये ई पॉइंट किस किस लाइन में आ रहा है, इस ई पॉइंट से आप देखो कौन कौन सी लाइंस निकल रही हैं। तो एक लाइन तो ये वाली निकल रही है इधर और इधर, एक लाइन ये ऊपर वाली निकल रही है, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ। तो इस ई पॉइंट से 2 लाइंस हमारी निकल रही हैं। तो ये जो ई पॉइंट है ये किस किस में आ रहा है, ए ई लाइन में आ रहा है, यानी इस वाली लाइन में आ रहा है, और एक ई एफ लाइन में आ रहा है, यानी कि इस वाली लाइन में आ रहा है। तो इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, अब इसने एक लाइन पूछी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए ई लाइन, ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन, तो ये और ई एफ, इनमें से आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो ए ई लाइन में भी पॉइंट ए आ रहा है, ई एफ लाइन में भी पॉइंट ई आ रहा है, तो ये हमारा हो गया है आंसर। सेकेंड हमसे क्या पूछा है, लाइन पासिंग थ्रू ए मतलब पॉइंट की बात कर रहा है, पॉइंट ए। तो वो लाइन बतानी है जो हमारी ए पॉइंट से पास हो रही है। तो ए पॉइंट का है, सबसे पहले ये देखते हैं, ए पॉइंट हमारा ये रहा। अब इस ए पॉइंट से लाइन कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है लाइन। तो इस ए पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा रही है और वो क्या है, ये रही। तो यानी क्या नाम दे सकते हो, ए ई लाइन। तो इस ए पॉइंट से कौन सी लाइन पास हो रही है, ए ई लाइन। तो ये हमारा हो गया है आंसर। सबसे पहले उस पॉइंट को देखते हैं और उस पॉइंट से हमारी कौन सी लाइन पास हो रही है वही हमारी आंसर बता देती है। अब हमें बताना है लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ मतलब पॉइंट की बात कर रहा है, तो वो लाइन जिसपे हमारा ओ पॉइंट लाई करता है, यानी ओ पॉइंट उस पर पड़ रहा है। तो ओ पॉइंट मेरा ये रहा। अब इस ओ पॉइंट से कौन सी लाइन निकल रही है, ये वाली लाइन। तो आप इसको कैसे नाम दे सकते हो, कैसे भी नाम दे सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो सी ओ लाइन या फिर बी ओ लाइन, क्योंकि ये लाइन तो पूरी है ना। अब आप बी ओ लिखोगे तो इसी लाइन को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो सी पॉइंट भी वहीं पर लाई कर रहा है, और अगर सी ओ नाम दोगे तो ये बी पॉइंट भी इसी लाइन के अंदर लाई करता है। तो आप इनमें से कोई सा भी इसको नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सी ओ और लाइन, और बी ओ और लाइन, कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। क्योंकि हम एक लाइन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सही है, क्योंकि दोनों ही दोनों तरफ एक्सटेंड होंगी तो ये दोनों ही पॉइंट्स इसमें आने वाले हैं। तो बीओ भी हो सकता है, सीओ भी हो सकता है। तो ओ पॉइंट तो दोनों में आ रहा है, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ। अब हमसे पूछा है 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हम बात कर चुके हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं किसी कॉमन पॉइंट पे। तो वो कॉमन पॉइंट से जो है पास होती है लाइन्स, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। तो अब आप देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी है, एक तो मेरी ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जो कि है मेरा बी पॉइंट। तो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट आ जाता है इन दोनों ही लाइन्स में, तो ये क्या होंगी मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इस लाइन को देखते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जो कि है मेरा ई पॉइंट। तो 2 पेयर मिल गए इंटरसेक्टिंग लाइन्स के, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्योंकि जो कॉमन पॉइंट है वो 2 है, तो 2 ही इंटरसेक्टिंग ऐसे लाइन्स मिलेंगी। तो पहला पेयर क्या होगा, क्योंकि हमसे 2 पेयर पूछे हैं, तो पहला पेयर क्या होगा, एक इस वाली लाइन का और एक इस वाली लाइन का, एक इस वाली का और एक इस वाली लाइन का। तो इस वाली लाइन का नाम क्या दोगे, ए ई लाइन। कॉर्नर वाले हम इसमें पॉइंट्स लिख देते हैं। तो पहला पेयर जो है, आप स्टेटमेंट अपनी कॉपी या फिर जिस भी चीज में आपको लिखना है वहां पे लिख सकते हो, द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर, पहला हो जाएगा ए ई एंड सी ओ। ठीक है, तो मैंने पहला पेयर यहाँ पे लिख दिया है, ये मेरा पहला पेयर हो गया, ए ई और सी ओ। अब दूसरा पेयर क्या होगा, ए ई और ई एफ, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ए ई लाइन एंड ई एफ लाइन, ये मेरे 2 पेयर बन गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के। तो ये हो जाते हैं इनके आंसर। अब जो क्वेश्चन 4 गिवन है बुक में, उसमें हमसे पूछा गया है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू
कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? पहला पूछा है वन गिवन पॉइंट, यानी कि मेरे पास में एक गिवन पॉइंट है, यानी कि मैंने एक पॉइंट दे दिया है। अब बताना है कि इस एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे पास करो, ऐसे पास करो, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी तरीके से बहुत सारी लाइंस ऐसे पास हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट तरीके हैं किसी एक पॉइंट से लाइंस को पास करने का। तो कितनी लाइन पास हो सकती है वो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंटलेस। काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट से कितनी भी लाइंस को आप पास कर सकते हो, वो आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज काउंटलेस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब दूसरी चीज इसने क्या पूछी है, दो गिवन पॉइंट्स हैं, अब उनमें से कितनी लाइन पास हो सकती है। तो यानी कि मेरे पास में दो ऐसे गिवन पॉइंट्स हैं, अब दो पॉइंट दे दिए, अब बताना है कि इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइन पास हो जाएंगी। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक इससे पास हुई और अब एक इससे पास हुई। क्या और कोई ऐसा तरीका है जो कि हम लाइन बनाएं और वो इन दोनों पॉइंट से पास हो? सिर्फ एक ही तरीका है इन दोनों पॉइंट से लाइन को पास करने का, और वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसी तरीके से इस लाइन से पास कराया जा सकता है। तो कभी भी हमारे पास में दो गिवन पॉइंट्स होते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका होता है लाइन को पास कराने का। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ वन लाइन इज पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा ओनली वन, ओनली वन। और इसमें होगा काउंटलेस नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु है, एक पॉइंट है, वहां से तो कितनी भी लाइन पास हो सकती है, लेकिन सिर्फ दो पॉइंट है, अब उन दोनों से एक ही लाइन पास हो सकती है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है वहां से लाइन को पास करवाने का। तो दो पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट से कितनी भी लाइन जा सकती है, ये तो आप खुद भी करके इसे देख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं इनके आंसर, इसका काउंटलेस यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, और इसका ओनली वन। तो अब हमारे पास में है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमें दिया हुआ है ड्रॉ अ रफ फिगर। हमें एक रफ फिगर बनानी है एंड लेबल सुटेबली इन ईच केस, और उसको लेबल भी करना है, यानी कि उनको नाम देना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या पूछा हुआ है। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए बी लाइन सेगमेंट। सिंपल एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब एक फाइनाइट लाइन है जो कि क्या है हमारी ए बी, और उसके ऊपर पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट पी लाई करता है ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, ए बी लाइन सेगमेंट बनाओगे, उसी के ऊपर तो पी आएगा पॉइंट। तो एक हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से होगी दूसरे पॉइंट तक। तो इसका नाम क्या दिया है, ए बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ये मेरी हो गई लाइन सेगमेंट। अब इसके ऊपर पॉइंट पी लाई करता है, तो कहीं भी लाई करा सकते हो, सिर्फ इस ए बी लाइन के ऊपर इसको रखना है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको नाम दे देंगे पी। तो ये आपका बन गया है इसका आंसर। तो ये हमारी हो गई है रफ फिगर। रफ फिगर मतलब आप कैसे भी इसको बना सकते हो, जस्ट इसको आपको उसको दिखाना है कि कैसे बनेगा। अब इसको लेबल भी करना है, तो हमने लेबल भी कर दिया, ए पी और बी लिख दिया, तो हमने इसको लेबल कर दिया है इस फिगर को। तो हमने इसको कैसे बनाया, हमें यहाँ पे दिख रहा था ए बी लाइन सेगमेंट मेरे को दी है, तो हम दो पॉइंट लेंगे, उनके बीच में एक लाइन खींचेंगे, वो मेरी लाइन सेगमेंट है। अब क्योंकि मेरे को ए बी दिया है तो इसको लेबल करना पड़ेगा ए और बी लिख के। अब इसके ऊपर मेरे को पॉइंट पी लाई कराना है। पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर कहीं भी लगा सकते हो, सिर्फ इन पॉइंट के ऊपर नहीं लगाना, बाकी इस लाइन में कहीं भी पी पॉइंट को लाई करा सकते हो, तभी उसने रफ फिगर बोली है, क्योंकि आप उसको अपनी मर्जी से वहां पे रखोगे। अब जो सेकंड चीज इसने पूछी है वो क्या है, एक्स वाई लाइन, दोनों तरफ एरो है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लाइन। तो एक्स वाई लाइन और पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम। इंटरसेक्ट मतलब ये काटना एक दूसरे को, और किस पॉइंट पे बोला है, एम पॉइंट पे। तो दो लाइन दे दी मेरे को और एक पॉइंट दे दिया। तो ये जो दो लाइन है इनको हम नेमिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले आप दो लाइन कैसे भी बना सकते हो, जस्ट वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इसने बोला है इंटरसेक्ट करनी चाहिए, बस कैसे भी करें। तो एक लाइन हम ऐसे बना देते हैं, इस लाइन को कोई सा भी नाम दे दो, या तो ये दे दो या तो ये दे दो, दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एक्स वाई लाइन है सबसे पहली। तो ये मेरी हो गई एक लाइन, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, लाइन को ऐसे बनाना है। दूसरी लाइन मेरी पी क्यू है,
पी क्यू को कैसे भी बना सकते हो आप, मैंने ऐसे बना दी। अब इस लाइन को नाम क्या देंगे हम, पी और क्यू। तो यहाँ पे आपको एक डॉट बनाना है, वो पी हो गया, यहाँ पे एक डॉट बनाना है, वो क्यू हो गया। तो ये हमारी एक्स है, ये हमारी वाई है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये हमारी एक्स वाई लाइन है, ये हमारी पी क्यू लाइन है। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इंटरसेक्ट एट एम। तो जहां भी ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, उसी पॉइंट को नाम दे दो एम। तो ये वाला पॉइंट मेरा एम हो गया। बस ऐसे आपको बनाना है। दोनों ही चीजें उसने दे दी है कि दो लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एम पे। अब मैं चाहे इसको इंटरसेक्ट यहाँ कराऊं, यहाँ कराऊं, चाहे यहाँ कराऊं, तभी वो हमारी रफ फिगर के लिए बोल रहा है ऊपर। तो हम इसको कैसे भी बना सकते हैं, जस्ट इसको इलस्ट्रेट करके हमें दिखाना है यहाँ पे। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इसने बोली है लाइन एल। अब लाइन इसने इस तरीके से ना बोल के कैसे बोल दी है, एल। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसको या तो ए बी लाइन भी बोल देते हैं, या फिर कैसे बोल देते हैं कि L1 लाइन और L2 लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है O पे। तो इसी तरीके से इसने यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो मेरी लाइन L है वो कंटेन करती है, यानी उसके अंदर है E और F। E और F पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो E और F पॉइंट इस लाइन के अंदर है, बट नॉट D, यानी कि D नहीं है, सिर्फ E और F ही पॉइंट है। तो सबसे पहले इसने एक लाइन की बात की है, तो पहले एक लाइन बनाओ, पहले बनाएंगे एक लाइन। तो एक लाइन है जो कि है मेरी L। तो हमने एक लाइन बनाई, इसके साइड में लिख देंगे L। तो ये मतलब क्या है कि हमारी L लाइन है। अब इसने बोला है कंटेन करता है E और F। E और F इसमें कहीं भी लगा दो आप, मैंने यहाँ लिखा E और यहाँ लिखा F। तो मतलब इसके अंदर ये दो पॉइंट आते हैं, लेकिन कौन सा पॉइंट नहीं आता, D। तो D पॉइंट इसका मतलब इस लाइन में नहीं है, तो लाइन से कहीं और है। तो इस लाइन के अलावा आप इस D पॉइंट को कहीं भी बना दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो मैंने यहाँ इस D पॉइंट को बना दिया। ये आपका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया है, इस वाले का ये आंसर है और फर्स्ट वाले का ये आंसर है। क्योंकि इसने बोल दिया है कि मेरी जो लाइन है उसके अंदर ये दोनों आते हैं, तो इन दोनों को कहीं भी लगा दो। बस क्या नहीं आता, D पॉइंट नहीं आता। तो उस लाइन को छोड़ के बाकी कहीं भी उस D पॉइंट को आप घुसा सकते हो, तो वही आपका आंसर है। अब जो इसने D पूछा है, ये क्या है, OP रे। एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इनडेफिनेटली दूसरी डायरेक्शन में ये जा रही है। ऐसे ही OQ है, मीट एट O। तो ये वाली रे और ये वाली रे कहां पर मीट करती हैं, O पे मीट करती हैं। तो यानी कि एक रे मेरी है, एक रे है मेरी OP। तो ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा P पॉइंट है। इसको आप देख सकते हो कैसे बना रहे हैं। मैंने एक रे बनाई इनमें से, जो कि मेरी क्या थी, OP। आप देख सकते हो इन दोनों ही रेज में O भी आ रहा है और इस वाली रेज में भी O आ रहा है, मतलब दोनों में ही हमारा O जो है वो कॉमन है, और ये दोनों ही O पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो सीधी सी बात है, इसी O पॉइंट से मेरी ये वाली रे शुरू हो रही है और इसी O पॉइंट से मेरी दूसरी वाली रे शुरू हो रही है। तो एक रे मेरी OP हो गई और दूसरी रे क्या हो गई, इसी पॉइंट से OQ। तो हो गई, दोनों रेस हैं, यानी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, मीट कर रही है O पे। ये भी एक रे हुई, ये भी एक रे हुई, सिर्फ एक डायरेक्शन में, और एक पॉइंट से वो स्टार्ट हुई है। तो मीट करती है एट O पॉइंट। ये भी एक रे है और ये भी एक रे है, क्योंकि दोनों में O कॉमन है, तो हम दोनों को ही O से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है इस वाले का आंसर। ये इसका आंसर है, ये इसका, 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 ये चारों के हमारे आंसर हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमें ये कंसीडर करनी है, ये हमें एक लाइन दी हुई है, इसके अंदर पॉइंट्स हैं Q, M, O, N और P। ये 5 पॉइंट्स इस लाइन के अंदर आ रहे हैं। अब हमें बताना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये ट्रू है या फिर फॉल्स हैं इस वाले फिगर के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए में हमसे क्या बोला गया है। ए में हमसे ये बोल रहा है Q, M, O and P, यानी कि ये जो पांचों पॉइंट्स हैं आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN, यानी कि ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, जो कि है MN। तो लाइन बोला है इसने, तो लाइन हमारी क्या होती है, दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड होती है। तो जब दोनों डायरेक्शंस में इस M पॉइंट से और इस N पॉइंट से एक्सटेंड होगी, तो ये पांचों पॉइंट्स इसी लाइन के अंदर तो आएंगे। तो यानी कि ये सही कह रहा है,
कि ये पांचों पॉइंट्स इस MN लाइन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि MN जो हमारा है वो यहां से लेके यहां तक ही है, लेकिन ये एक लाइन की बात कर रहा है तो वो दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड होगी, तो एक्सटेंड करने पर ये Q पॉइंट भी आएगा और P पॉइंट भी आएगा, और M और ON तो पहले से है ही इस लाइन के अंदर, तो यानी कि ये पांचों पॉइंट्स इस लाइन के अंदर आएंगे, क्योंकि हम लाइन की बात कर रहे हैं तो ये पांचों पॉइंट्स आएंगे, तो यानी कि ये कह रहा है सही बात, तो यानी कि ये ट्रू है। तो आप लिख सकते हैं TRUE ट्रू, इसका आंसर क्या है? ट्रू। ए का हमारा आंसर क्या है? ट्रू आ गया। अब बी देख लेते हैं। बी में बोला है MON, यानी कि MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN, यानी कि हमारे ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं ये किस लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं? MN लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं। अब आप ध्यान दे सकते हैं लाइन सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो लाइन सेगमेंट इसने क्या बोली है? MN, तो यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये बोल रहा है, तो इस पॉइंट के अंदर हमारे ये वाले पॉइंट्स लाई कर रहे हैं MON, हाँ लाई कर रहे हैं MON, इसी लाइन सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। अब हमारे से बोला है M and N आर एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट मतलब कोने वाले जो पॉइंट होते हैं, कोने वाले पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट MN। अब फिर से MN लाइन सेगमेंट की बात की है, यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, और एंड पॉइंट किसको बोल रहा है? M और N को, तो हाँ MN लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, और M और N ही इसके एंड पॉइंट भी है, एंड पॉइंट यही तो होंगे M और N, और M और N हमारी लाइन सेगमेंट ही होगी, तो ये इसको बोल रहा है ट्रू। तो हमारा ए का आंसर भी ट्रू है, बी का आंसर भी ट्रू है, सी भी हमारा ट्रू है, इसमें सही बोलिए लाइन। मतलब चौथी लाइन ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। लाइन सेगमेंट कौन सी बोल रहा है? OP, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनकी बात कर रहा है, और एंड पॉइंट किसको बोल रहा है? O और N को। एंड पॉइंट O और N नहीं है, एंड पॉइंट तो O और P है, जिस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है उसके वही दोनों पॉइंट्स हमारे एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या होगा इसमें? O और P, ना कि ON, तो ये क्या हो गया? फॉल्स, तो डी पार्ट का आंसर फॉल्स है। अब ई पार्ट में कह रहा है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO, तो ये कह रहा है M जो है इनमें से एक एंड पॉइंट है किस लाइन सेगमेंट का? QO लाइन सेगमेंट का। QO कहाँ है? Q और O, यानी इनकी बात कर रहा है, तो ये कह रहा है M जो है वो एंड पॉइंट है। M एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है इसमें? एंड पॉइंट तो बीच में थोड़ा ना होता है, साइड में होगा, तो Q और O जो है ये दोनों एंड पॉइंट हैं लाइन सेगमेंट के। M तो जो बीच में आ रहा है वो एंड पॉइंट नहीं कहलाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स, तो यानी M हमारा एंड पॉइंट नहीं है QO लाइन सेगमेंट में। अब हमसे कह रहा है M इज पॉइंट ऑन रे OP, तो OP रे की बात कर रहा है। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है, अब आपको रे पे ध्यान देना है। रे क्या होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो OP की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और ये P वाली डायरेक्शन में जाएगी, यानी यहां से स्टार्ट होगी और इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। और ये क्या कह रहा है कि M जो है ये पॉइंट आ रहा है इस रे के अंदर, तो M पॉइंट कहाँ आ रहा है? इस O से पीछे आ रहा है, लेकिन रे कहां से शुरू हो रही है? इस O पॉइंट से, तो M पॉइंट इस रे के अंदर नहीं आने वाला, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स, तो D का भी फॉल्स है हमारा और E का भी फॉल्स है, F का भी हमारा फॉल्स है। अब आते हैं G के ऊपर, इसमें ये कह रहा है रे OP, OP रे कौन सी है? यही वाली, यहां से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में। OP रे इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, यानी कि OP रे जो है वो मेरी QP रे से अलग है, तो देखते हैं अलग है या फिर नहीं है। OP रे कौन सी है? O से P की तरफ, यानी कि ऐसे वाली रे। अब कौन सी है? QP रे। QP रे कौन सी है? Q से स्टार्ट होके P की तरफ ऐसे, तो क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? ये कह रहा है कि ये डिफरेंट है, हाँ ये दोनों डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है? एक रे तो मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन दूसरी रे मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है। भले ही दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन एक ने यहां से स्टार्ट किया तो एक ने दूसरी तरफ से स्टार्ट किया, तो एक यहां से स्टार्ट कर रहा है लेकिन दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों रेस जो है वो हमारी डिफरेंट हैं, तो ये सही कह रहा है, तो यानी कि ये ट्रू है।
दोनों रेस की डायरेक्शन उसी तरफ है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरी वाली रे में उसका ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से दोनों रेस डिफरेंट हैं। तो ये हो जाते हैं इनके आंसर। फर्स्ट जो 3 है इनका ट्रू है, उसके बाद में DEF का फॉल्स है और फिर G का ट्रू है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास में बचे हुए जो हमारे पार्ट्स हैं। इसमें आता है सबसे पहले H। अब H में हमसे क्या बोल रहा है, रे OP इज सेम एज रे OM। तो रे OP जो है वो OM बिल्कुल सेम है, हमसे ये कह रहा है। तो OP का है O और P, यानी ये वाली रे और OM ये दोनों सेम है। नहीं, सेम कैसे होंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट O है, लेकिन अब डायरेक्शन अलग है, तो दोनों रे हमारी डिफरेंट है। तो OP इस तरफ है, OM इस तरफ है, तो दोनों रेस हमारी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। एक उस तरफ है, एक इस तरफ है, तो हमारी जो रे है ये सेम नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो यानी कि ये फॉल्स है, H का फॉल्स है। अब आता है I। रे OM जो है इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। अब ये ऑपोजिट होने की बात कर रहा है, किन किन की, OM की और OP की। तो OM का है ये रहा, OM है इस तरफ डायरेक्शन में और OP का है इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों तो ऑपोजिट हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऑपोजिट नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। इसको बोलना चाहिए कि ये दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन ये इसका उल्टा बोल रहा है, तो ये कह रहा है गलत। तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये इस चीज को अपोज कर रहा है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ये होनी चाहिए कि OM और OP जो है ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। अब O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O जो है, O जो मेरा पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का। तो OP कैसे है, O यहां से और P यहां से, तो OP जो मेरी रे है उसका इनिशियल पॉइंट O ही तो हुआ, O से स्टार्ट होगी और P की तरफ यानी कि P की डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होगी लाइन इनफाइनाइटली, जहां तक भी इसको होना है। तो O से ही स्टार्ट हो रही है, तो O इनिशियल पॉइंट है OP रे का, और यहाँ पे ये कह रहा है कि O इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। इसको क्या कहना चाहिए कि O जो है वो इनिशियल पॉइंट है OP रे का, तभी क्या होती, ट्रू होती। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि OP रे का इनिशियल पॉइंट O नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो इसलिए वो फॉल्स है। तो इन तीनों का आंसर आएगा फॉल्स। अब जो लास्ट है इसमें ये क्या कह रहा है, N जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। ये चीज ये सही कह रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों में ही स्टार्टिंग में N लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो तभी हुआ ना जब N से स्टार्ट होगी। तो ये कह रहा है कि मेरा जो N पॉइंट है वो NP और NM के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट है। NP का है ये रहा इस डायरेक्शन में, NM का है ये रहा इस डायरेक्शन में। स्टार्ट कहां से हुई रे, N पॉइंट से, तो N इज द इनिशियल पॉइंट। तो इसने वही बोला है, इनिशियल पॉइंट जो है। इन दोनों रेस की बात हो रही है, तो रेस हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होगी, तो इसलिए ये ठीक है स्टेटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ट्रू। तो ऊपर वाले जो मेरे ये 3 पॉइंट थे ये है फॉल्स, और ये लास्ट वाला जो है ये आएगा ट्रू। तो इस तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है 4.1 में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दे दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।